प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है, जहां आपको हाईएस्ट रिटर्न्स, ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ और लोअर रिस्क मिलता है। इसलिए आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भविष्य नहीं होता और भविष्य के बिना कोई उम्मीद नहीं होती। इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वही करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं, और जो खुद पर भरोसा नहीं करता उस पर तो भगवान भी भरोसा नहीं करता। मगर भरोसे का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें। इसलिए समय समय पर मैं आपको जागरूक करता हूँ, और जो प्रोजेक्ट आपके भविष्य के लिए सही है वही आपको सजेस्ट करता हूँ। और आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है भूटानी ग्रैंड थंब। और वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि सत्य सुनने की भूख तो सभी को लगती है, मगर सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। क्योंकि जिन लोगों की भावनाएं किसी व्यक्ति विशेष या प्रोजेक्ट से जुड़ी होती हैं तो उनको सच हमेशा कड़वा लगता है, मगर मेरे वीडियोज़ में कभी भी आपको मेरी भावनाएं किसी से जुड़ी नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं आपको निष्पक्ष जानकारी दे पाता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं नोएडा एक्सटेंशन में बन रहे भूटानी ग्रैंड थंब प्रोजेक्ट के बारे में। भूटानी ग्रैंड थंब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में स्थित एक आईटी प्रोजेक्ट, जहां आप आईटी ऑफिस के साथ साथ रिटेल स्पेस भी देख पाएंगे। भूटानी बिल्डर का ये प्रोजेक्ट एक 2 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट पर मौजूद है, और जिसकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे मुख्य चौराहों में से एक पर स्थित है। दोस्तों, आईटी बिल्डिंग्स की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको एक प्रीमियम लुक देती हैं, जो देखने में सबको आकर्षित करती हैं और साथ ही साथ लोकेशन को भी एक डेवलप्ड होने का एहसास कराती हैं। भूटानी ग्रैंड थंब में भी आप ऐसी ही प्रीमियम बिल्डिंग्स का नज़ारा देख पाएंगे, जिसे 25 एकड़ में भूटानी बिल्डर द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी इसकी लोकेशन को ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर आप नए हिंडन पुल के माध्यम से सेंटर नोएडा के सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78 और सेक्टर 79 से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा NH24 भी इस लोकेशन से बड़ी ही आसानी से बस 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। 25 एकड़ में बन रहे इस प्रोजेक्ट की दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस प्रोजेक्ट के प्लॉट का फ्रंट साइड काफ़ी चौड़ा है, जिससे इसकी विजिबिलिटी आसपास के रेजिडेंशियल सेक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण इसके चारों ओर बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ और प्लॉट्स के सामने इस आईटी बिल्डिंग का भविष्य में एक अट्रैक्शन रहेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट होगा। शॉपिंग मॉल और सोसाइटी शॉप्स की तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भरमार है, मगर आईटी बिल्डिंग्स में गिने चुने प्रोजेक्ट ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अवेलेबल हैं। भूटानी बिल्डर के हर प्रोजेक्ट में आपको कुछ न कुछ नया कॉन्सेप्ट और अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और बिल्डर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में भी आप न केवल ऑफिस और रिटेल स्पेस बल्कि कई और दिलचस्प चीज़ें भी देख पाएंगे, जो ग्रैंड थंब प्रोजेक्ट को दूसरे आईटी प्रोजेक्ट से अलग करती हैं, जिसमें अम्यूज़मेंट पार्क, स्काई पार्क, बोटिंग, शॉपिंग आर्केड प्रमुख हैं। और ये बात तो मैंने इनके पिछले प्रोजेक्ट रिव्यू में भी कही थी कि बातें और वादे तो हम सभी बिल्डर से सुनते हैं, मगर यकीन उन पर ही किया जा सकता है जिन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा डिलीवर किया हो जैसा वो बेचते समय कहते हैं। भूटानी ग्रैंड थंब में आपको मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे प्रोजेक्ट को भी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। इस प्रोजेक्ट के रिटेल स्पेस को रोड साइड की तरफ रखा गया है, जिससे रिटेल एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिले और आसपास की पॉपुलेशन के लिए एक शॉपिंग अट्रैक्शन बने। मगर हमने ये अक्सर देखा है कि आईटी प्रोजेक्ट के रिटेल स्पेस में अधिकतर बिजनेस फूड से रिलेटेड ही चलते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट और दूसरी शॉपिंग के लिए लोग मॉल या हाई स्ट्रीट मार्केट में ही जाना पसंद करते हैं, और छोटी मोटी शॉपिंग के लिए लोग सोसाइटी शॉप्स का ही इस्तेमाल करते हैं। हर पेड़ छाया दे ये जरूरी नहीं, उसी प्रकार रियल एस्टेट में भी हर प्रोजेक्ट फ़ायदा दे ये भी जरूरी नहीं। मगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बात तो तय है कि यहाँ आईटी ऑफिस स्पेस में कोई पैसा नहीं बढ़ता, क्योंकि मार्केट में इसकी कोई डिमांड नहीं और सप्लाई अनलिमिटेड है। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि कहीं आप सस्ती इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ऑफिस स्पेस में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन में आपको ऑफिस स्पेस केवल सेल्फ यूज़ के मकसद से ही लेना चाहिए, और यदि आप
इससे प्रॉफिट की कुछ उम्मीद रखते हैं तो आप खुद से बेईमानी करते हैं। मगर ग्राउंड फ्लोर का कॉमर्शियल स्पेस ऐसी बिल्डिंग में भी फ़ायदा देता है, क्योंकि उसको आप चाहें तो सेल्फ यूज़ के मकसद से भी ले सकते हैं और रेंट आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि ऑफिस स्पेस को रेंट आउट करने में तो दिक्कत आती है, मगर ग्राउंड फ्लोर पर बनी शॉप्स को आसानी से रेंट आउट किया जा सकता है। मगर इस प्रोजेक्ट के आसपास आपको रिटेल स्पेस की भी भरमार मिलेगी, जिसमें राइस बिल्डर की मार्केट और 1 मूर्ति से 4 मूर्ति तक अनलिमिटेड मॉल इसके रिटेल स्पेस को भी फीका करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी मार्केट में आपको न जाने ऐसे कितने सेल्समैन मिल जाएंगे जो आपको सस्ती इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अधिकतर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का दायरा छोटी और सस्ती इन्वेस्टमेंट की तरफ ही भागता है, जिसमें वो अधिक से अधिक लाभ देखते हैं और धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट में कभी भी कपड़े और चेहरे देखकर प्रॉपर्टी ना खरीदें, क्योंकि कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर जिंदगी। जय हिंद।